तो आज हम करने वाले हैं वो है अपडेट किस तरीके से आप लोग पीएचपी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे हम लोग। कोई इतना जो है मतलब मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस एक बात याद रखना कि मुझे इस रिकॉर्ड को क्या करना है, अपडेट करना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो मुझे अपने पास लिखने के लिए मतलब कुछ ना कुछ चीज चाहिए होगी, और हमारे पास कौन होता है, इनपुट होता है, और यानी मुझे फॉर्म बनाना पड़ेगा। फॉर्म के अंदर अब जाहिर सी बात है, अगर किसी एडिट के बटन पे क्लिक होता है तो पहले तो वो पुराना रिकॉर्ड आना चाहिए कि जिसके एडिट पे क्लिक हुआ है, चाहे वो अली हो, चाहे अहमद हो, चाहे कासिम, ठीक है। तो मेरे पास जैसे ही बटन पे क्लिक हो तो उसका पहली बात तो फॉर्म के अंदर पुराना रिकॉर्ड आए। उसके बाद जो भी उस इनपुट फील्ड में वो लिखे, चाहे न्यू वैल्यू हो, चाहे वो पुराने ही क्यों ना रख रहा हो, तो वो आपके पास क्या हो, डेटाबेस के अंदर जाके चेंज हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो, ठीक है। तो उसके लिए सिंपल करेंगे कि आप, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने जो लॉजिक बटन के पीछे लगाई थी डिलीट वाले के, मैंने क्या किया था, अपने पास आईडी को बटन के पीछे क्या कर दिया था, सेंड कर दिया था। मैंने सेंड क्यों किया था, क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मेरे पास जो है ना मतलब यूनिक रहे, मतलब जो भी काम करूं, डिलीट उसी का रिकॉर्ड हो जिसका मैंने बटन पे क्लिक किया हो, इसी तरीके से अपडेट भी उसी का होगा जिसके मैंने बटन पे क्लिक किया होगा, सही है। अब जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद जिस तरीके से मैंने अपने पास डिलीट वाले बटन पे आईडी को सेंड किया था, वैसे ही मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक हो तो एक काम करना, एडिट डॉट पीएचपी की फाइल पे जाना, ठीक है, और साथ साथ अगेन उसको भी यूनिक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आईडी भिजवा देंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे डिलीट के बटन में आईडी भेजी थी, वैसे ही हम लोग एडिट के बटन में भी आईडी भेज रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर आऊँ, और आने के बाद अगर मैं कर्सर रखती हूँ एडिट के बटन पे, तो देखो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पे आईडी जा रही है 1, इस पे देखो क्या जा रही है, आईडी 2, इस पे क्या जा रही है, आईडी 3। सही है। तो इस तरीके से आईडी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हमारे पास जो आईडी जिस बटन के ऊपर मैं कर्सर रख रही हूँ, उसके भी यहाँ पे वो बटन पे आईडी लेके जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस पे क्लिक किया तो मुझे एडिट डॉट पीएचपी की फाइल पे भी लेके जा रहा है, साथ साथ आईडी भी लेकर जा रहा है। अभी ऐसा ये क्यों कह रहा है, क्योंकि मैंने अब तक एडिट और पेशवे की फाइल बनाई ही नहीं है। तो जाते हैं और फाइल जाके बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आई, आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने कहा एडिट डॉट पीएचपी, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, फॉर्म बनना है, वही काम होना है, वैल्यूज निकलनी भी है, सब चीजें वैसी होनी है जैसे कैसे हुआ था, इंसर्ट में होता। हम एक काम कर सकते हैं, मैंने पूरा कोड इंसर्ट वाला जो है अपने पास क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एडिट में आके मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आते हैं, जहाँ मैंने हेडिंग रिकॉर्ड इंसर्ट की लिखी है, वहां रिकॉर्ड एडिट की लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद अब मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले जो मेरे पास आईडी यूआरएल के थ्रू आ रही है उसके अगेंस्ट में जो पुराना रिकॉर्ड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आईडी 2 पे क्लिक किया है तो मेरे पास आईडी 2 का पुराना रिकॉर्ड उस फॉर्म के अंदर शो होना चाहिए, ऐसा ही है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को कि एडिट की फाइल बनाने के बाद ये चीज आ चुकी है, लेकिन इसमें मुझे क्या दिखानी है, पुरानी वैल्यूज आईडी 2 के बेहाफ पे। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने एक वेरिएबल बनाया आईडी के नाम से, और मैंने क्या किया, मैंने कहा डॉलर अंडरस्कोर गेट, यानी मेरे यूआरएल से निकालो क्या आईडी। और ये आईडी जो मैं नाम दे रही हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, ये मेरे पास वहां से आ रहा है जो मैंने बटन के पीछे भेजा था, ये वाला, सही, ये वो नाम है। तो आपने क्या कहा कि जैसे ही एडिट की फाइल पे, तो सबसे पहले तो आईडी निकालो और आईडी वाले वेरिएबल के अंदर डाल दो। उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा मुझे पुराना रिकॉर्ड देखना है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा डॉलर फेच, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर फेच की जो क्यूरी होगी वो लगेगी। पुराना रिकॉर्ड देखने के लिए क्या करेंगे, क्यूरी हमारे पास लगेगी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल का नाम वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दैट आईडी जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है, ताकि हम क्या देख सके, पुराना रिकॉर्ड देख सके। तो अभी अगर मैं पोर्ट देखूँ तो 88 आ रही है, तो यहाँ पे आगे पेज में एडमिन को ओपन करी हूँ मैं, मैंने लिखा यहाँ पे 88 और एंटर किया। हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, माई डीबी। यहाँ पे एसक्यूएल में आने के बाद आप क्या करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये आगे अपडेट की, और सॉरी, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल पहले पुराना रिकॉर्ड दिखाना ना, तो सिलेक्ट ऑल वाली क्यूरी लेंगे। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे वापस आई अपने कोड में, और यहाँ आने के बाद मैं क्या कर दूंगी, पेस्ट। मैंने सारा रिकॉर्ड देखना तो है टेबल में से, लेकिन खाली किसका, जिसके बटन पे क्लिक हुआ है, मैंने कहा वेयर आईडी इज इक्वल्स टू दैट आईडी, सही है। अब यहाँ पे मैंने इस क्यूरी को कनेक्शन देते हैं, मैंने कहा माई स्कूल अंडरस्कोर क्यूरी, पहला क्या होगा, कौन, यानी मेरा कनेक्शन का वेरिएबल, और दूसरा क्या होगा, मेरी क्यूरी जिसके अंदर होती है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे उस
वैल्यूज को कहाँ दिखाना है, इस फॉर्म के अंदर। ऐसा ही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लेकर आ रहा है वो पूरा रिकॉर्ड एक साथ लेकर आ रहा है, यानी एक ही वेरिएबल में आईडी, नेम, ईमेल, सिटी, चार चीजें आ रही हैं। मुझे अलग अलग निकालनी है, आईडी अलग, नेम अलग, ईमेल अलग, सिटी अलग। उसके लिए क्या करूंगी, इसको एसोसिएटिव एरे के अंदर कन्वर्ट करूंगी। मैंने किसको कहा, रॉ नाम का एक वेरिएबल बनाया। ये जो मुझे सजेशन दे रहा है बिल्कुल ठीक दे रहा है। मैं इसी तरह का काम करने वाली हूँ कि मैं इसको क्या करूंगी, माइस्क्ल अंडरस्कोर फैच सॉफ्ट के थ्रू मैं उसे कन्वर्ट कर दूंगी एसोसिएटिव एरे के अंदर। यहाँ पे मैं इसको सिंपल अपने पास सारा डेटा जो है इसके अंदर कन्वर्ट करवा दिया, रॉ वाले वेरिएबल में रख दिया। यानी वो चंक्स के अंदर टूट चुका है, आईडी में, नेम में, ईमेल में और सिटी में। अब मुझे करना क्या है, जो सारा डेटा है मेरे पास, जो पुराना वाला कौन सा वेरिएबल में, रॉ वाले वेरिएबल में, नीचे आते हैं। आने का मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा वैल्यू, और वैल्यू लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा कि मेरे पास जो है मुझे वैल्यू दिखानी है। तो यहाँ पे मैंने पेज पे टैग ओपन किए, क्लोज किए, और मैंने इको करवाया। किससे, कौन सा इनपुट है, नेम वाला। नेम को मैंने क्या दिया हुआ है नाम डेटाबेस में, जाके चेक करते हैं क्या नाम दिया। मैंने दिया हुआ है नेम, ईमेल और सिटी। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने कहा नेम वाली वैल्यू यहाँ पे पुरानी वाली दिखा दो। उसके बाद इसी तरीके से हम ईमेल दिखा देंगे पुरानी वाली, और इसी तरीके से हम लोग क्या दिखा रहे होंगे अपने पास, सिटी दिखा रहे होंगे। ठीक है, अब जाते हैं यहाँ पे, जाके देखते हैं पुराना रिकॉर्ड आया है नहीं। जैसे एंटर किया तो देखो आईडी 2 पे जितना रिकॉर्ड पड़ा था पुराना वाला दिख गया। आओ जरा बैक करो। मैंने आईडी 3 पे क्लिक किया, आईडी 3 वाला सारा रिकॉर्ड दिख गया, कासिम वाला। ठीक है, मैंने आईडी 1 पे क्लिक किया तो ये 1 वाला सारा रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब करना ये है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो कुछ भी चेंज कर रहा है, जाहिर सी बात है अपडेट कर रहा है, उसने लिख दिया यहाँ पे अली खान लिख दिया। ठीक है, यहाँ ईमेल चेंज कर दी, यहाँ अपने पास जो है सिटी चेंज कर दिया। तो एट दैट टाइम हम लोग कैसे रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे वो देखो। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट स्पेलिंग ना मैं कब से नोट कर रही हूँ कि मेरा गलत है, बस सही नहीं, तो वो सही कर लेते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, अब मेरे पास पूरा काम वही होगा, इनपुट से वैल्यू निकालने के लिए यही काम होगा, वेरिएबल में वैल्यूज डालो, निकालो इनपुट से। ठीक है, वेरिएबल के अंदर डालो। लेकिन यहाँ पे इस बार इंसर्ट नहीं होगा, बल्कि इस बार क्या होगा, अपडेट होगा। एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करवा रहे, बल्कि जो पुराना रिकॉर्ड है उसी के अंदर क्या करवा रहे हैं, चेंजेस करवा रहे हैं। इसलिए अपडेट की क्वेरी लगेगी, एसक्यूएल में आई, यहाँ से अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट की क्वेरी को कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दो। अब आईडी वाले को तो मैंने अपडेट करना नहीं है, रिमूव कर दो। नेम वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू चली आएगी, डॉलर नेम वाली। ईमेल वाले कॉलम में कौन सी आएगी, डॉलर ईमेल वाली। और सिटी वाले कॉलम में कौन सी वैल्यू जाएगी, डॉलर सिटी वाली। डन। और किसका रिकॉर्ड चेंज करना है, मैंने कहा उसी का रिकॉर्ड चेंज करना जहां पे आईडी वाला कॉलम बराबर हो जाए उसी आईडी के जिसके बटन पे क्लिक हुआ है। जाहिर सी बात है, जिसकी पुरानी वैल्यू देखी है उसी की अपडेट कर रहे हैं ना, उसी का अपडेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा उसी का अपडेट करना जिसका पुराना रिकॉर्ड आ रहा है। यानी मैं अगर यहाँ पर अली खान लिखती हूँ तो जो खान आगे जो मैंने लगाया वो अली खान ही लगाना है, यानी अली के आगे ही लगाना है। सही है, यहाँ में और रिफ्रेश करते हैं, और मैसेज ने चेंज किया। अब चेक करते हैं जाके। ठीक है, मैंने बोला अली खान, सबमिट पे क्लिक किया, रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड, डी लगाना भूल गए, खैर। और यहाँ पे देखो अली खान हो चुका है। इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड को क्या करवा सकते हो, अपडेटेड करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने डी लगा दिया, अपडेट। डन। तो इस तरीके से आप अपने पास रिकॉर्ड को अपडेट करवा रहे हो।